अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन थ्री की स्टेटमेंट में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हुज डायमेंशंस आर 2 मीटर 80 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। तो ये देखें मैंने क्यूबाइड की लेंथ हमें दी हुई है 2 मीटर, इसकी ब्रेथ 80 सेंटीमीटर दी हुई है, तो सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। 80 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 मीटर आ जाएगी। इसी तरह हाइट हमें 60 सेंटीमीटर दी हुई थी, इसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो ये 0.6 मीटर आ गई। अब देखें ये हमारे पास क्यूबाइड है। क्यूबाइड का पहले हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो वॉल्यूम इसका आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ हमें दी हुई है 2 मीटर, ब्रेथ देखें हमारे पास आई है 0.8 मीटर और हाइट आई है 0.6 मीटर। ये देखें जब इन तीनों टर्म्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा 2 को 0.8 को और 0.6 को, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.96। ये एम और एम मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास एम क्यूब आ जाएगा। तो वॉल्यूम हमारे पास फाइंड हो गया है। वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा 0.96 मीटर क्यूब। वॉल्यूम के बाद हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के लिए हमें फार्मूला दिया 2 मल्टीप्लाई एल बी बी एच प्लस एल एच। ये हमारे पास सरफेस एरिया इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। 2 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 0.8 आ जाएगी। इसी तरह बी की वैल्यू 0.8, एच की वैल्यू 0.6 और प्लस एल की वैल्यू 0.6, सॉरी एच की वैल्यू 0.6 लगा देते और एल की वैल्यू हमें 2 दी हुई है। 2 मल्टीप्लाई जब इन तीनों जब 2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1.6 आ जाएगा। इस तरह इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0.48 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.2 आ जाएगा। ऐड करते हैं इन तीनों टर्म्स को तो ये हमारे पास 3.28 आ गया। 3.28 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6.56 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सरफेस एरिया हमारे पास आ गया है 6.56 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट में कहता है फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब हमने क्यूब का वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इसकी देखें एक साइड की लेंथ हमें 1.5 मीटर दी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि क्यूब की तमाम साइड्स की लेंथ हमारे पास सेम होती है। क्यूब के लिए जो हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला है एल क्यूब और सरफेस एरिया के लिए 6L स्क्वायर। ये देखिए ये दोनों फार्मूलाज हमें दिए हुए हैं क्यूब के लिए। तो लेंथ हमें अभी 1.5 मीटर दी हुई है। पहले मैं वॉल्यूम फाइंड कर लेता हूँ। वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा एल क्यूब। एल की वैल्यू 1.5 मीटर दी हुई है, इसका क्यूब आ जाएगा। तो जब 1.5 का हम क्यूब लेंगे 1.5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास 3.375 आ जाएगा और साथ एम का क्यूब एम क्यूब ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड हो गया। इसके बाद हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया के लिए जो हमारे पास फार्मूला है 6L स्क्वायर आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये हमारे पास 6L स्क्वायर होता है। 6 इसी तरह आएगा, एल की वैल्यू पुट करते हैं तो 1.5 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 जब 1.5 का हम स्क्वायर लेंगे तो यह 2.25 और साथ एम का स्क्वायर एम स्क्वायर ही आ जाएगा। 6 को 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 13.5 मीटर स्क्वायर। यह हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड हो गया है।
क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट में देखिए कह रहा है द एज ऑफ अ क्यूब इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें क्यूब की जो एज लेंथ है 80 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर कहता है हाउ विल इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चेंज। हमने इसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है इफ़ इट्स एज इज डिक्रीज बाय 10%। यह जो हमें लेंथ दी हुई है 80 सेंटीमीटर, अगर इसको हम 10% डिक्रीज कर दें तो देखें 80 का मैं पहले 10% फाइंड कर लेता हूँ। इफ इट्स लेंथ डिक्रीज बाय 10%, तो अभी 10% ऑफ 80 में फाइंड कर लेता हूँ। 10% ऑफ 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर का 10% हमारे पास आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब 80 में से 8 सेंटीमीटर को मैं डिक्रीज कर देता हूँ, तो जो न्यू एज लेंथ होगी, न्यू लेंथ हमारे पास आ जाएगी 80 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर में से 8 को माइनस करेंगे तो न्यू लेंथ हमारे पास 72 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब 72 सेंटीमीटर लेंथ मैंने लेके इसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास होता है एल क्यूब के, एल की वैल्यू हमारे पास 72 दी हुई है, तो 72 का क्यूब आ जाएगा, साथ में इसकी यूनिट सेंटीमीटर आ रहा है। 72 का जब हम क्यूब लेंगे तो 72 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। 72 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 72, 72 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 373248, और साथ में सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास वॉल्यूम फाइंड हो गया है। इसी तरह सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के लिए आपको फार्मूला पता है 6L² होता है। 6 और L की वैल्यू हमारे पास 72 सेंटीमीटर आ रही है, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 6 इसी तरह आएगा 72 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 72 का स्क्वायर हमारे पास 5184 और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 6 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा, सरफेस एरिया 31104 और साथ में यूनिट आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट है, देखें इसमें कह रहा है हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 30 मीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर थिक एंड 2.5 मीटर हाई, with each brick being 20 centimeter long, 10 centimeter wide and 7.5 centimeter thick। ये देखिए ऊपर जो हमें मेजरमेंट दी हुई थी लेंथ विथ और हाइट, ये हमें वाल की लेंथ विथ और हाइट दी हुई थी, और नीचे हमें ब्रिक की लेंथ विथ और हाइट दी हुई है। तो पहले देखें जो हमारे पास वाल होती है, वाल हमारे पास इस शेप की होती है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म की शेप की। तो देखें इसमें हम ये क्यूबाइड वाला जो फार्मूले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाला, वो दोनों फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। ये देखें क्यूबाइड के लिए हमारे पास वॉल्यूम का यह फार्मूला और सरफेस एरिया का यह फार्मूला है। तो पहले जो हमें दियो ये वाल के लिए, वाल के लिए हमें लेंथ दी हुई है, ये देखें हमें वाल की लेंथ दी हुई है 30 मीटर, वाल की लेंथ आ जाएगी 30 मीटर। फिर उसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो यह हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर। और इसकी जो हाइट है, वाल की हाइट हमें दी हुई है 2.5 मीटर। अब पहले वॉल्यूम ऑफ वाल में फाइंड कर लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाल। तो वॉल्यूम ऑफ वाल के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि देखें
क्यूबाइड शेप का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास यह वाला फार्मूला लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ अभी हमारे पास आ रही है 30 मीटर, ब्रेथ आ रही है 0.5 मीटर और हाइट आ रही है 2.5 मीटर। जब इन तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 37.5 और साथ एम 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 मल्टीप्लाई होगी, ये हमारे पास एम क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाल फाइंड हो गया। अब मैंने जो ब्रेक का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ब्रेक ही देखें जो हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई थी। ब्रेक की हमें लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर। फिर इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ हमें देखिए दी हुई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। और इसकी जो हाइट है, हाइट हमें दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.075 मीटर। अब इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्रेक ये इक्वल होगा लेंथ, ब्रेथ, हाइट के। लेंथ देखिए हमारे पास आ रही है 0.2 मीटर, ब्रेथ आ रही है 0.1 मीटर और हाइट आ रही है 0.075 मीटर। इन तीनों टर्म को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0.0015। साथ एम एम और एम मल्टीप्लाई होके एम क्यूब आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने के लिए जो वाल का वॉल्यूम आया है उस पे हमने इस वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स ये हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। वाल का वॉल्यूम हमारे पास आया है 37.5 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 0.0015 मीटर क्यूब। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास आ जाएंगी 25,000। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट देखें, इसमें कह रहा है 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब विद एजेस ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर melted and recast into a new solid cube। कहता है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। कहता है हमारे पास 3 क्यूब्स हैं, उनकी हमें लेंथ दी हुई है तीनों क्यूब्स की। फिर कहता है उन तीनों को मिलाकर हम एक नया क्यूब बना लेते हैं। वो जो नया क्यूब बनेगा उसका हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है। पहले देखें फर्स्ट क्यूब के लिए लेंथ हमें 30 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.3 मीटर आ गई है। अब मैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब फाइंड कर लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब ये हमारे पास आ जाएगा। वॉल्यूम के लिए आपको फार्मूला पता है, एल क्यूब होता है। एल की वैल्यू हमारे पास 0.3 आ रही है, तो 0.3 का मैं क्यूब ले लूँगा। 0.3 का जब क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.027 और 7 मीटर क्यूब आ जाएगा। इसी तरह सेकंड क्यूब के लिए लेंथ हमें दी हुई है 40 सेंटीमीटर। 40 को जब सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.4 मीटर आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब। इसके लिए भी फार्मूला हम एल क्यूब ही यूज़ करेंगे तो 0.4 मीटर क्यूब आ जाएगा। 0.4 का जब क्यूब लेंगे तो यह हमारे पास 0.064 मीटर क्यूब आ गया। इसी तरह थर्ड क्यूब के लिए थर्ड क्यूब के लिए जो हमें लेंथ दी हुई है वो 50 सेंटीमीटर दी हुई है। 50 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। अब इसका वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब ये एल क्यूब होगा। एल की वैल्यू 0.5 लगाएंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 1.0.125 मीटर क्यूब। अब देखिए जो
न्यू क्यूब आएगा जो इन तीनों क्यूब्स को मिला के बनता है, उसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। इन तीनों वॉल्यूम्स को मैं ऐड कर दूंगा, 0.027 प्लस 0.064 प्लस 0.125। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो न्यू वॉल्यूम है, न्यू वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 0.216। ये हमारे पास न्यू क्यूब का वॉल्यूम फाइंड हो गया है। अब देखिए वॉल्यूम के लिए आपको पता है कि हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो एल क्यूब होता है। न्यू क्यूब के लिए भी जो हम वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे वो एल क्यूब ही होगा, तो एल क्यूब हमारे पास 0.216 आ गया है। यहाँ से मैं उस न्यू क्यूब की लेंथ फाइंड कर लेता हूँ, तो इसकी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। क्यूब को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पर मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ। देखिए क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों साइडों पर, 0.216 का भी क्यूब रूट ले लेते हैं। यहाँ से क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होके एल रह जाएगा। 0.216 का जब क्यूब रूट लेंगे तो ये हमारे पास 0.6 मीटर आ जाएगी। ये हमारे पास लेंथ आ गई है। अब इस लेंथ की मदद से मैं आगे सरफेस एरिया फाइंड कर लूँगा। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब आ गया था। वॉल्यूम न्यू क्यूब का जो वॉल्यूम था वो हमारे पास ये फाइंड हो गया था, 0.216 मीटर क्यूब। फिर इस वॉल्यूम से मैंने उसकी एक साइड की लेंथ फाइंड कर ली। अब इस लेंथ की मदद से मैं सरफेस एरिया फाइंड कर लूँगा। तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब ये हमारे पास होगा 6L² के 6, और L की वैल्यू हमारे पास 0.6 मीटर आ रही है। 6 इसी तरह आएगा, 0.6 का जब स्क्वायर लेंगे तो 0.36 और साथ हम स्क्वायर आ जाएगा। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.16 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब फाइंड हो गया है। यही देखिए हमने वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब फाइंड करना था। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट में देखिए कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर। हमने सिलेंडर का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है, हुज रेडियस एंड हाइट रेस्पेक्टिवली आर 7 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 30 सेंटीमीटर दी हुई है। तो देखें सिलेंडर की मैंने रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट 37 मीटर ले ली है। अब सिलेंडर के लिए जो हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला है, यह हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले मैं सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लेता हूँ। वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है। आर की वैल्यू हमें 7 दी हुई है तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में एच की वैल्यू 30 दी हुई है। 22 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आ जाएगा, साथ में 30 डिवाइडेड बाय 7। जब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 32340 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। 7 को डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 4620, और साथ में यूनिट आ जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड हो गया। इसके बाद सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया देखें, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए जो हमारे पास फार्मूला है 2πr × H+R। 2πr × H+R। 2 इसी तरह आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे, साथ में आर की वैल्यू 7 दी हुई है, आर की वैल्यू 7 और ब्रैकेट के अंदर H+R आ रहा है। एच की वैल्यू हमारे पास 30 है और आर की वैल्यू 7 है। अब यहाँ पे देखें यह 7 और यह 7 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। यह 30 + 7 37 हो जाएगा। 44 को जब 37 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड हो गया।
क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट में हमें कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर when the circumference of its circular base is 44 centimeter and its height is 10 centimeter। यहाँ पर हमें रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस की जगह इसने हमें सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कुलर बेस दे दिया 44 सेंटीमीटर और साथ में हाइट हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब देखें सरकमफिरेंस ऑफ सर्कल हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी 14 बी में हमने सरकमफिरेंस ऑफ सर्कल के लिए एक फार्मूला यूज़ किया था। अगर आपको याद हो, यह फार्मूला था हमारे पास 2πr। तो यहाँ पे देखें सरकमफिरेंस की जगह मैंने फार्मूला लगा दिया सरकमफिरेंस का 2πr। यह हमारे पास इक्वल आ जाएगा 44 के सेंटीमीटर। यहाँ पे देखें 2 इसी तरह आएगा, पाई की वैल्यू लगाते हैं 22/7, आर इक्वल आ जाएगा 44 के। 2 को मैं 22 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हमारे पास 44/7 इंटू आर इक्वल आ जाएगा 44 सेंटीमीटर के। अब 7 देखें डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 44 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 44 इधर आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका रिवर्स आ जाएगा। आर इक्वल आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 44, साथ में सेंटीमीटर। ये देखो 44 और 44 कैंसिल होके जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर के। अब देखिए हमारे पास रेडियस भी फाइंड हो गया, हाइट भी फाइंड हो गई है। अब इन दोनों की मदद से मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लेता हूँ। वॉल्यूम के लिए जो हमारे पास फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच है। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास 7 आई है, 7 का स्क्वायर। एच की वैल्यू 10 दी हुई है तो ये मैंने 10 पुट कर दी। यहाँ पे देखें ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 22 मल्टीप्लाई इस 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा। 70 को जब मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास आ जाएगा 1540 और साथ में यूनिट आ जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट है, इसमें कहता है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/7 ऑफ इट्स हाइट। यह भी हमें इसने कंडीशन दी हुई है, कहता है कि यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस इक्वल होगा 1/7 ऑफ हाइट। फिर उसके बाद कहता है इफ़ द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस इज 176 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, हमें एरिया ऑफ कर्व सरफेस दिया हुआ है। देखें एरिया ऑफ कार्व्ड सरफेस ये हमें दिया हुआ है इक्वल टू 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इन दोनों चीज़ों की मदद से वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस और हाइट की ज़रूरत होती है, तो मैं इधर से रेडियस और हाइट फाइंड करके फिर हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। देखें एरिया ऑफ कार्व्ड सरफेस के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है, यह देखें एरिया ऑफ कार्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ कार्व्ड सरफेस के लिए जो हमारे पास फार्मूला है 2πr/h। तो एरिया ऑफ कार्व्ड सरफेस की जगह हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे 2πr/h। ये इक्वल हो जाएगा 176 के। अब यहाँ पर देखें हमें आर की वैल्यू 1/7 दी हुई है, तो मैं ये आर की वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ। पुट वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू इधर पुट करते हैं तो ये हमारे पास 2π और आर की जगह आ जाएगा 1/7h और साथ में ये बाय एच आ रहा है इक्वल टू 176। 2 पाई की वैल्यू में पुट कर देता हूँ 22/7 और ये साथ में 1/7 आ रहा है। ये एच और एच मल्टीप्लाई के एच स्क्वायर इक्वल टू 176 आ जाएगा। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 44 डिवाइडेड बाय 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 49। एच स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 176 के। 49 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एच स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 176 डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाई 49 और डिवाइडेड बाय 44 आ जाएगा।
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8624 डिवाइडेड बाय 44 आ जाएगा। अब यहाँ से एच स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। 44 को जब डिवाइड करेंगे तो ये 196 होगा। दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे तो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ये एच की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब देखें, मैंने ये जो एच की वैल्यू आई है, ये एच की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करके आर की वैल्यू फाइंड कर देनी है। इधर भी मिले दें तो पुट वैल्यू ऑफ आर फ्राम इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है उससे मैंने आर की वैल्यू 1/7 इधर पुट कर दी। अब ये एच की वैल्यू में इधर पुट कर दे तो इक्वेशन 1 में पुट इन इक्वेशन 1 है हमारे पास आर इक्वल टू 1/7। एच थी, एच की वैल्यू हमारे पास 14 आ रही है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो आर की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ से आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर फाइंड हो गई है। अब देखें, एच और आर की वैल्यू फाइंड हो गई है। इन दोनों की मदद से मैं वॉल्यूम फाइंड कर लेता हूँ। वॉल्यूम के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, वॉल्यूम इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच के वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में एच की वैल्यू 14। ये देखें, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो ये हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और साथ में ये 2। जब इन तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 176 साथ में सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास आ गया 176 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखें, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इस एक्सरसाइज के टोटल 15 क्वेश्चन है। जो 5 क्वेश्चन रह गए वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अटैम्प्ट कर लेंगे। के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।